नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 5 जिलों वैशाली, बेगूसराय, जमुई, नालंदा और गोपालगंज में आज से लॉकडाउन हुआ शुरू। कल से अररिया में भी पूर्णबंदी के आदेश। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 352 नए मामले मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,330 हुई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 14 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से प्रदेश में गंगा, बागमती और कमला समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 5 और जिलों वैशाली, बेगूसराय, जमुई, नालंदा और गोपालगंज में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है। गोपालगंज के थावे, मीरगंज, हथुआ और गोपालगंज शहर में 18 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जमुई में 5 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। नालंदा, वैशाली और बेगूसराय में 6 दिन के लिए पूर्णबंदी रहेगी। इसके साथ ही अब राज्य के 15 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है, जबकि अररिया में जिला प्रशासन ने कल से 19 जुलाई तक इसे लागू करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय और निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। राशन की दुकानें, डेयरी, सब्जियां और मांस की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे के बीच खुली रहेंगी। सभी पूजा स्थल और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। ई कॉमर्स और होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। इस अवधि में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी जारी रहेंगी। निजी वाहन केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेंगे। ट्रेन और विमान सेवाओं की अनुमति दी गई है। इधर दरभंगा जिला प्रशासन ने सामान्य दुकानों को खोलने की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की है। राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को स्थिति की निगरानी रखने को कहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 352 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है। इसमें पटना बीएमपी के 35 जवान और अग्निशमन विभाग के 23 कर्मी शामिल हैं। इधर पश्चिम चंपारण के ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक भागलपुर में 84 और पटना में 73 मामले मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 72% है। महामारी से राज्य में अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में कंटेनमेंट जोन की मजबूत घेराबंदी कराई जाएगी। इसके लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं राजधानी पटना के एम्स में अब केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि 100 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था करें, जिससे कोरोना मरीजों का आसानी से इलाज किया जा सके। विभाग के अनुसार 9 मेडिकल कॉलेजों को विभिन्न जिलों से जोड़ा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के 50% बेड आज से कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। राज्य में अभी 1627 कंटेनमेंट जोन है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए बनाए गए इन कंटेनमेंट जोन में लगभग 17 लाख घर हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉजिटिव केस के मिलने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। 28 दिनों तक जब इस क्षेत्र से एक भी मामला पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाता है। राजधानी पटना के एम्स में कोरोना की नई दवा का परीक्षण करने के लिए 18 मरीजों का चयन किया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि इन मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार निगाह रखी जा रही है। निदेशक ने कहा कि परीक्षण के लिए 5 सदस्यीय चिकित्सकों के दल को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की दवा और वैक्सीन रिसर्च कंपनी ने आईसीएमआर के साथ संयुक्त रूप से कोरोना के लिए दवा का विकास किया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छींकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है।
खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले ही 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइट से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की इस महीने होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि परिणाम संस्थान की सक्षम समिति की ओर से तय मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के लिए अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए अगली आम परीक्षा या अनुरोध परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु बनेगा। इस पोर्टल से नियोक्ता की कुशल कार्यबल तक पहुंच होगी और वो उनको नौकरी पर रखने की योजना बना सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अररिया के 5, किशनगंज के 3, कटिहार और रोहतास के 2 तथा बांका और औरंगाबाद के 1 व्यक्ति शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना जताते हुए उनके निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को कम करने के लिए लोगों को कुछ विशेष उपाय अपनाने चाहिए। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने सलाह दी कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें। उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है, परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए। बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए। उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए। बिजली गिरने से काफी लोगों की मौत होती है और हम अगर कुछ साधारण बातों का ध्यान रखें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है तो बिजली से होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं, जैसे कि अगर आप घर से बाहर हैं और बिजली गिर रही है तो कभी भी किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों और कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं, थोड़ा फैल कर खड़े हों। बिजली गिरने की आशंका के समय घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरणों को प्लग से अलग कर देना चाहिए। उस समय खिड़कियों और दरवाजों से भी दूर रहना चाहिए। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून के अक्षीय रेखा की हिमालय के तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाने के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों में भारी बारिश हो रही है। इन इलाकों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण बागमती, कमला, गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है, जबकि सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नौकाओं के परिचालन पर रोक लगा दी है। जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण, सारण, नालंदा, पटना और बक्सर में एनडीआरएफ को अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। श्री कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ की 14 टीम और होमगार्ड के 100 जवानों को भी पूर्णिया, खगड़िया समेत कई जिलों में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पहली बार मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। इससे मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राणु उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मछलियों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में इससे क्रांतिकारी बदलाव आएगा। रोहतास जिले के तिलौथी थाना क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सुपौल जिले में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लगभग 6 लाख रुपए लूट लिए। अररिया जिले की उत्पाद विभाग की टीम ने अररिया 0 माइल से भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित दवाओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एफएलसी कार्य में प्रतिनियुक्त 65 से अधिक शिक्षकों की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। जिला निर्वाचन शाखा ने इस संबंध में सभी शिक्षकों को पत्र निर्गत किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना एम्स में होगा केवल कोरोना मरीजों का इलाज। दैनिक जागरण ने आईसीएसई के परीक्षा परिणाम की खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है, पटना का रोहन आईसीएसई 10वीं में बिहार टॉपर। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, राशन कार्ड को समय सीमा के अंदर बांटें। प्रभात खबर लिखता है, एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे, पुलिस की थ्योरी पर सवाल। आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 जिलों वैशाली, बेगूसराय, जमुई, नालंदा और गोपालगंज में आज से लॉकडाउन हुआ शुरू। कल से अररिया में भी पूर्णबंदी के आदेश। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 352 नए मामले मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,330 हुई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 14 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से प्रदेश में गंगा, बागमती और कमला समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।